राम राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा आज का विषय है कि भक्ति कौन सी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ अगर मेरे शब्दों से या कि मेरी किसी भी बात से आपको दुख पहुँचे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि अगर आप भक्ति कर ही रहे हैं तो सोच समझ कर कीजिए। ये जो भी बात मैं कह रही हूँ या कोई भी भक्ति बता रही हूँ, ये सब शास्त्रों के अनुसार है। तो शास्त्रों के वचन तो वैसे भी कहते हैं कि भगवत वचन के बराबर होते हैं। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कलयुग में बहुत से संत आए। दादू जी, दरियाव जी, संत दास जी, रामचरण जी महाराज, कबीर साहब, नानक साहब और सुखराम जी महाराज, बहुत से जीव उनके साथ मोक्ष में गए। इससे पहले 24 तीर्थंकर, सतयुग से लेकर अब तक 9 करोड़ जन उनके साथ मोक्ष में गए। और इस तरह एक के बाद एक संत आते और जाते तो भक्ति बंद हो जाती, क्योंकि उनके जाने के बाद पंथ संप्रदाय बहुत सी बातें बन गई, आश्रम बन गए। इस पर एक संत कहते हैं, पंथ संप्रदाय बण्या घना, अपनी डफली अपना राग, राग द्वेष फैला रहा, लिया फिरे बैराग। यानी कई तरह के मत मंतांतर चालू हो गए। कोई अपने गुरु से बंध गया, कोई आश्रम से बंध गया, कोई पंथों से बंध गया, सब अलग अलग। यानी जो भक्ति असल में केवल भक्ति थी वह छुप गई। तो आज हम भक्ति कौन कौन सी उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आते विष्णु की भक्ति। विष्णु की भक्ति क्या होती है? सेवा, पूजा, दया, धर्म, दान, हर जस गाना, परमात्मा को याद करना, शुद्ध भाव से रोज सेवा करना, तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव की भक्ति, योगा आरंभ, हठ योग शिव करते हैं तो कैलाश में आपका निवास होता है, यानी कैलाशपति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा की भक्ति, सांख्य योग, वेदों का ज्ञान, तो ब्रह्मलोक व ब्रह्मा जी के वहां तक पहुंच हो जाती है, पर वह जगह भी स्थायी नहीं है। ये बात वहां पर हमें पता चलती है। तरह ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनके लोकों को वैकुंठ कहते हैं। आज इनकी भक्ति सज नहीं सकती, अतः वैकुंठ में जाना मुश्किल है। अलग अलग देवों की अलग अलग भक्ति। एक जगह आता है, शुभ कर्म कर स्वर्गा जासी, अशुभ किया 84, कह सुख राम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। यानी परमात्मा ने ये नियम बना दिया, जो जैसा करेगा वह वहां चला जाएगा। यानी शुभ कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति, और अशुभ करेंगे तो आपके लिए 84 तो है ही है। और केवल की भक्ति कर्म करने पर उस परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। अब आते हैं पार ब्रह्म की भक्ति। इसे होण काल की भक्ति भी कहते हैं। खूब राम राम करते हैं, लेकिन श्वास श्वास में राम राम करते हैं। 8 अंग 64 लक्षण सही करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पार ब्रह्म तक की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर सब तरह के सुख हैं, किसी भी तरीके का दुख नहीं है। इस भक्ति को पिता की भक्ति भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा जब ब्रह्मलोक में पहुंचती है तो वह पिता का देश कहा जाता है, और पिता के देश जाने पर ही आत्मा को पति का देश वहां से दिखता है। तो वह आत्मा अपने परम पिता परमात्मा से कहती है कि मुझे भी सतलोक में जाना है, मुझे भी इस आने जाने से छुटकारा चाहिए। तो उस पर परम ब्रह्म पिता उससे कहते हैं कि मनुष्य शरीर धारण करने पर ही और उस सत्य लोक की, यानी उस केवल की भक्ति जब करेंगे तभी उस सतलोक की प्राप्ति होगी, जिसे केवल की भक्ति भी कहते हैं। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आत्मा ब्रह्म से आई है, आत्मा खुद ब्रह्म है, तो वह ब्रह्म से आने के कारण और ब्रह्म में इच्छा शक्ति संग होने के कारण उसका आना जाना नहीं मिटता है। अब आगे आप
इसका अलग अलग निर्णय समझिए। गुरुवाणी के अनुसार संसार में दो तरह की आत्माएं हैं और दो ही मत हैं, दो ही धारणा है, वह दो ही तरीके के ज्ञान हैं। अब आप इसे अलग अलग तरीके से समझिए। दो तरीके की आत्माएं, एक आत्मा सुख की इच्छा से संसार में आती है और दूसरी परमात्मा में मिलने की इच्छा से संसार में आती है। इसी प्रकार संसार में दो तरीके के मत हैं, एक ऋषि मत है, दूसरा संत मत है। ऋषि मत से आत्मा को सुख होता है और संत मत से आत्मा परमात्मा में मिलती है। और इसी प्रकार संसार में भक्ति की भी दो धारणाएं हैं, एक नवधा भक्ति की धारणा है, दूसरी दसवीं भक्ति की धारणा है। नवधा भक्ति से आत्मा को बहुत सारे सुखों की प्राप्ति होती है, लेकिन दसवीं भक्ति यानी केवल की भक्ति से आत्मा परमात्मा में मिलती है। इसी प्रकार संसार में दो तरीके के ज्ञान हैं, एक श्वास की रटना करना, दूसरा श्वास उश्वास की रटना करना। श्वास की रटना करने पर वह वेखणी वाणी से सिमरन करना होता है। उसमें जैसे हरि कीर्तन करना, मानसिक जप करना, मन व विचार से ध्यान करना, चित्त से चिंतन करना, ये सब श्वास की रटना द्वारा किए जाता है। इसी प्रकार उश्वास की रटना यानी इसे केवल ज्ञान भी कहते हैं और इसमें परमात्मा ब्रह्म की रटना करते हैं, यानी आत्मा उस परमात्मा से एक मेक हो जाती है। इसे ने अक्षर की भक्ति भी कहते हैं, इसे परम पद प्राप्ति की भक्ति भी कहते हैं। और इस परम पद की भक्ति पर ही और परम पद का ज्ञान प्राप्त होने पर ही आत्मा परमात्मा में मिल पाती है। अब निर्णय आपको करना है कि आपको आत्मा के सुख यानी आत्म भक्ति का मतलब है शरीर के सुखों का मतलब धन, संपत्ति, परिवार का सुख जो कि थोड़े समय का है, धन जिसको हर समय खोने या कम होने का डर सताता रहता है, परिवार जिसमें हर समय सुख दुख लगा ही रहता है। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि संसार का कोई भी सुख स्थायी नहीं होता, सुख के पीछे दुख है ही। शरीर के सुख की इच्छा की वजह से ही यह आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है व मरना पड़ता है। वैसे आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन उसे बार बार शरीर धारण करके तो आना ही पड़ता है। लेकिन परमात्म भक्ति करने पर आत्मा का जन्म मरण छूट जाता है। परमात्मा भक्ति का आप मतलब केवल भक्ति, दसवीं भक्ति, यानी जब आप इस ऊपर की श्वास व नीचे की श्वास दोनों में राम नाम की रटना करते हैं तो जो शब्द धुन प्रकट होती है वही परमात्मा ब्रह्म है, वही उस परमात्मा में आपको मिलाती है। जिस प्रकार आत्मा अरूप है उसी प्रकार ये परमात्मा का रूप भी अरूप ही है। आत्मा ही उस परमात्मा में जाकर मिलती है, जिसे सुनते सुनते आत्मा अपने कर्मों भरमों सारे विकारों सारी परेशानियों से उसे छुटकारा मिल जाता है। और ये शब्द धुन सुनने पर ही आत्मा को अंदर से शांति, संतोष, सहनशीलता सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। मैं आपको विश्वास से और अपने अनुभव से कहती हूँ, अगर आप लोग 15 मिनट रोज नियम से व विधि से रटना करोगे तो ये शब्द धुन आपको अवश्य सुनाई देगी। हो सकता है कि कुछ साधक जो करते हैं उन्हें नहीं सुनाई दे, तो उनको लग रहा होगा कि हमें अभी तक क्यों नहीं सुनाई दे रही है। नहीं, वह सुनाई तो दे रही है, लेकिन आपकी समझने में थोड़ी सी कमी है, क्योंकि उसका इस कानों से कोई मतलब ही नहीं होता है इस धुन का। हाँ, निर्णय कान ही करते हैं, लेकिन आपको ध्यान से आराम से बहुत शांति वाली जगह पे जब आप लोग बैठेंगे, जहाँ न पंखे की आवाज़ हो, न एसी की आवाज़ हो, न बाहर की कोई आवाज़ हो, जब आप बार बार शांति में बैठकर उसको सुनेंगे तो एक दिन वह आपको अवश्य सुनाई देगी। अब आपको अपने विवेक से निर्णय लेना है
कि भक्ति कौन सी करनी है, क्योंकि दोनों ही भक्ति इस शरीर के द्वारा की जाती है और मनुष्य शरीर तो वैसे भी 43,20,000 साल बाद मिलता है, तो आत्मा अपना कल्याण इसी मनुष्य शरीर में कर सकती है। इसके लिए तारक मंत्र यानी राम नाम मंत्र जो सबसे ऊपर है उसको करना पड़ता है। चारों वेद, 18 पुराण आत्मा की रक्षा व इस सृष्टि यानी इस संसार की रचना के लिए बनाए गए हैं और केवल ज्ञान आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए बनाया गया है। तो आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।